जी। प्रज्ञा पुराण, तीसरा मंडल, तीसरा अध्याय, श्लोक नंबर 33। इसमें लिखते हैं, मणि भी कीचड़ में फंसी रहने पर उपेक्षित और तिरस्कृत रहती है। मौलिक विशेषताएं होते हुए भी यदि नारी को निखारा उभारा ना जाए तो वह भी पिछड़ी स्थिति में पड़ी रहती है और अयोग्य प्रतीत होती है। मैला और अनगढ़ हीरा भी कांच जैसा प्रतीत होता है। खरादने पर ही उसका सौंदर्य चमकता और मूल्यांकन होता है। तो जिस प्रकार से जो मणि है यदि कीचड़ में पड़ी हो तो उपेक्षित होती है, तिरस्कृत, उसका तिरस्कार ही करते हैं, कोई उसकी ओर नहीं दिखता। इसी प्रकार मौलिक विशेषताएं होते हुए भी यदि नारी को निखारा या उभारा ना जाए तो वो कैसी स्थिति में पड़ी रहती है? पिछड़ी स्थिति में। केवल नारी की ही बात नहीं, कोई भी मनुष्य यदि उसको अच्छा वातावरण ना मिले, उसको अच्छी शिक्षा ना मिले, उसको विद्या ना मिले, उसको निखारा ना जाए तो उसकी स्थिति कैसी होगी? पिछड़ी स्थिति होगी, चाहे वो उस समय पुरुष है चाहे वो स्त्री है। और कैसा प्रतीत होगा? अयोग्य। मैला और अनगढ़ हीरा भी, कोई बड़ा मैला हो जिसको अभी गढ़ा नहीं गया हो, ऐसा हीरा भी कैसा प्रतीत होता है? कांच जैसा। जब उसको खरादा जाता है तो उसका सौंदर्य चमकता है और उसका मूल्यांकन होता है, मूल्य मालूम होता है। दर्पण दर्पण के सम्मुख जैसा भी रंग होता है वैसी उसमें छाया दिखती है। परिस्थितियों के अनुरूप ही नारी उत्कृष्ट, मध्यम और हे स्तर जैसी दिखाई देती है। अब जो है परिस्थितियां अनुकूल हैं तो वो उत्कृष्ट दिखाई देती है, या मध्यम दिखाई देगी, या हे स्तर की। परिस्थितियों के अनुरूप ही उसकी स्थिति है। उसका स्वरूप स्फटिक मणि की तरह स्वच्छ है। यहाँ पर नारी की स्वरूप कैसा है? जिस प्रकार की स्फटिक मणि है वैसा ही स्वच्छ है। यह एक सुविचारित तथ्य है कि नारी भावना प्रधान है। उसकी भावना को चोट न लगने पाए, उसे समुचित स्नेह, सम्मान, प्रोत्साहन, प्रशिक्षण और सहयोग दिया जाए तो उसका स्तर ऊंचा उठाना तनिक भी कठिन नहीं। उसकी भावना को चोट नहीं लगने देना, इस बात का ध्यान रखना है। उसको समुचित स्नेह मिले, सम्मान मिले, प्रोत्साहन मिले, प्रशिक्षण मिले और यदि सहयोग मिले तो उसका स्तर जो है ऊंचा उठाना बहुत ही आसान है, जरा भी कठिन नहीं है। नारी तो कल्प वृक्ष है, जो उसे लगन पूर्वक सींचता है, पालता है। वह उसकी छाया में बैठकर मनोरथ पूरा करता है और इच्छित प्रतिफल वरदान रूप में पाता है। नारी को क्या बोला गया? कल्प वृक्ष। जिस प्रकार से हम कल्प वृक्ष की छाया में जब हम बैठते हैं तो कैसे हैं? जो मांगते हैं वो ही हमें मिलता है। तो नारी तो यहाँ कल्प वृक्ष है, उसको जो लगन पूर्वक उसको सींचता है, पालता है, तो उसकी छाया में बैठकर हर मनोरथ को पूरा करना बहुत ही आसान है। मन इच्छा वरदान पाना, उसे हम पा सकते हैं। तो ऐसा ही एक श्लोक जो है वो हमें मिलता है। एक सेकंड, आपको मैं बताती हूँ। इधर जो हम गायत्री समृद्धि हमने जब पढ़ा था तो उसके अंदर ये श्लोक आया था, आपको याद होगा, श्लोक नंबर 7। दो श्लोक आए थे, एक तो श्लोक नंबर 6 और एक श्लोक नंबर 7। दोनों ही गायत्री मंत्र के अर्थ के रूप में आए थे। पहला आया था, वद नारी विना को अन्यो निर्माता मनु संतते, महत्वम रचना शक्ते सवस्या नार्या ही ज्ञाता। कि नारी के बिना मनुष्य को बनाने वाला दूसरा और कौन है? अर्थात मनुष्य की निर्मात्री नारी है। नारी को अपनी रचना शक्ति का महत्व समझना चाहिए। एक तो ये श्लोक आया था। दूसरा श्लोक जो 7 नंबर का श्लोक और अभी जो हमने श्लोक पढ़ा, ये दोनों में देखिए समानता दिखाई देती है। सज्जन पुरुष को हमेशा नर्मदा नारी के समान निर्मल नारी की पूजा करनी चाहिए। यहाँ नारी किस प्रकार बताई? बिल्कुल किस प्रकार? नर्मदा नदी के समान उसको बताया गया, क्योंकि विद्वानों ने उसी को संसार में साक्षात लक्ष्मी माना गया है। इसी के अंतर्गत गुरुदेव ने यहाँ पर लिखा है कि स्फटिक मणि जिस प्रकार से होता है
उसके समीप हम कुछ भी रखें तो उसकी आभा वैसी ही हो जाती है। तो वैसे ही जो नारी है, उसका जो परिस्थितियां, उसकी शिक्षा, उसके आसपास की परिस्थितियां जैसी होती हैं, वो वैसा ही है। लेकिन उसका जो वास्तविक अपना स्वरूप है, वो कैसा है? स्फटिक मणि के समान है। उसमें और स्फटिक मणि में जरा भी अंतर नहीं है। वो नर्मदा नदी के समान बिल्कुल निर्मल है, बिल्कुल स्वच्छ पानी रहता है। कहते हैं, हमने देखा तो नहीं है, लेकिन ऐसा पढ़ने में आया है कि जो नर्मदा नदी है, उसके अंदर जब हम देखते हैं तो नीचे पड़े हुए पत्थर तक बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं, इतनी निर्मल है। तो नारी कैसी है? वो भी इसी प्रकार से निर्मल है। लेकिन वातावरण के प्रभाव से उस वातावरण को, जो है जिस प्रकार से कांच के ऊपर प्रतिबिंब बनता है, तो स्फटिक मणि भी प्रतिबिंब देती है। उसका अपना स्वरूप तो मणि के समान है। अब इसकी व्याख्या की ओर चलते हैं। बहुत ही सुंदर व्याख्या दी यहाँ पर कि नारी को देव मानवों, नर रत्नों को जन्म देने वाली खदान की उपमा ऋषि ने दी। किंतु इस स्थिति को भी स्पष्ट कर दिया कि वो अगर वो पिछड़ी है तो उसका कारण क्या है? समाज की उपेक्षा। समाज की उपेक्षा के कारण ही वो पिछड़ी है। वह उस हीरे के समान है जिसे खराद पर चढ़ाया और तराशा नहीं गया है। उसका मूल रूप अत्यंत उज्जवल, स्वस्थ और श्रेष्ठता से युक्त है। अंगारे पर चढ़ी राख की परत उसके ज्वलनशील ताप प्रदान करने वाले गुण को उजागर नहीं होने देती। जिस प्रकार से अंगारा है, उसके ऊपर यदि राख आ जाए तो क्या होगा? पता नहीं चलेगा कि अंगारा अंदर से गर्म है। उसके ताप और प्रकाश जो बाहर नहीं आ सकते, इसलिए राख को हटाना पड़ता है। नारी भी इस प्रकार से एक ऐसा ही उपेक्षित अंगारा यहाँ बताया गया, जो कोयले के ढेर में पड़ा हुआ है, हीरे की तरह अनगर स्थिति में है। जहां समाज जागृत होता है, वहां या तो स्वयं नारी की ओर से अथवा प्रगतिशील नागरिकों द्वारा ऐसे प्रयास होते हैं जिससे कठिनाइयों के बीच से उसका रूप और अधिक निखर कर आता है। अब देखिए, जहां पर समाज जागृत होता है, या स्वयं नारी स्वयं जागृत है, या आसपास के प्रगतिशील नागरिक हैं, उनका ऐसा प्रयास रहता है जिससे कि नारी का जो रूप है वो बड़ा निखर कर सामने आता है। वह प्रखरता की मूर्ति के रूप में उभर कर आती है। हम प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा कहते हैं, तो नारी के अंदर तो दोनों ही रूप दिखाई देते हैं। वो ही प्रखर है, वो ही श्रद्धा की मूर्ति है, दोनों ही उसके अंदर दिखाई देते हैं और समाज को नवीन चेतना प्रदान करती है, नई दिशा धारा दे जाती है। मूलतः नारी की मानसिक बनावट कैसी है? भावनात्मक है। वह तर्कों से नहीं, भाव संवेदनाओं से अभिप्रेरित होकर अपनी जीवन दिशा बनाती है। तर्क नहीं करती, भावनाओं से सींचती है, जीवन की दिशा बनाती है। भावुक हृदय होने के कारण अनंत वत्सला नारी को उसकी करुणा सहज ही उसे उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित कर विराट विश्व का एक अभिन्न अंग बना देती है। इसीलिए कवि रस्किन ने कहा है, माता का हृदय एक स्नेह पूर्वक निर्झर है, जो सृष्टि के आदि से अनवरत झरता हुआ मानवता का सिंचन कर रहा है। माँ की महिमा निर्झर के रूप में बताई, जो सृष्टि के आदि से, आदि काल से बिल्कुल अनवरत बिना रुके झरता हुआ, झर झर झरने के समान झरता हुआ मानवता का सिंचन कर रहा है। नारी की भाव संवेदनाओं को यदि समुचित पोषण मिलता रहे तो उसका अभय उदय संभव है, सुलभ है। यह भी अनिवार्य है कि उसकी भावुक मानसिकता का दोहन ना हो। ऐसी स्थिति में वो अंदर से टूट जाती है। यदि उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए तो वह अंदर से बड़ा दुख पाती है, टूट जाती है। नारी को परिवार तथा समाज के अन्य अन्य सदस्यों का स्नेह, श्रद्धा और सम्मान भरा सहयोग भी चाहिए। उसके बहुमुखी स्तर को ऊंचा उठाने के लिए
समुचित प्रशिक्षण, प्रोत्साहन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। शास्त्रकारों ने नारी के साथ कदम कदम पर सहयोग और सम्मान करने का निर्देश दिया है। यदि हम नारी के साथ काम कर रहे हैं तो उसको कदम कदम पर सहयोग भी करना है, उसका सम्मान भी करना है, और उसी आधार पर परिवार में सुख, शांति और सुव्यवस्था की स्थापना को संभव बताया गया है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे कुल की उन्नति हो, यदि तुम अपना और अपनी संतान का कल्याण करना चाहते हो, तो अपनी कन्या को विद्या, धन और शील से युक्त करो। बहुत ही सुंदर समाधान भी हमें दिया गुरुदेव ने कि हमें किस प्रकार से अपने परिवार की स्त्री को विद्या, धन और शील से युक्त करना चाहिए। विद्यावान हो, धनवान हो, स्वावलंबी हो और शीलवान हो। पिता, भाई, पति और देवर जो भी कोई परिवार में हो, यदि वे अपना कल्याण चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो स्त्रियों का सम्मान करें, उन्हें प्रसन्न रखें। जहां स्त्रियों का सत्कार होता है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां उनका सत्कार नहीं होता वहां सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। नारी की उपमा ऋषि ने कल्प वृक्ष के रूप में दी, जिसके सानिध्य में सब कुछ पाया जा सकता है। यदि उसे समुचित सम्मान मिलता रहे, उसे ऊंचा उठाने के प्रयास चलते रहें, तो प्रति उत्तर में वह अनुदानों की वर्षा कर सारे समाज को उपकृत करती, धन्य बनाती है। वह मानव के समस्त मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ है। इतनी समर्थवान महिला है, नारी है। आगे चलते हैं कहानी की ओर। जैसा बोया वैसा काटा। किसी को कुछ देने के लिए हम भगवान की निंदा करते ही रहते हैं, और यहाँ पर भी कुछ लोग कर रहे थे और ईश्वर को पक्षपाती ठहरा रहे थे। सुन रहा था कोई दार्शनिक, तो वो लोगों को लेकर खेतों पे उनको ले गए। एक जमीन के अंदर गुलाब उगे हुए थे और एक के अंदर तंबाकू। एक में से सुगंध उठ रही थी, एक में से दुर्गंध। दार्शनिक ने कहा, जमीन बहुत बुरी है, किसी को क्या देती है और किसी को क्या देती है, उसका पक्षपात तो देखो धरती का। लोग बोले, नहीं, ये धरती का पक्षपात नहीं है, ये तो बोने वाले का, जो किसान है, जिसने जो जहां उगाया है उसी का फल है। हंसते हुए दार्शनिक ने कहा, भगवान की यह सृष्टि एक प्रकार का खेत ही है, उसमें परिस्थितियों का जो जैसा बीज बोता है वो वैसा ही तो काटता है। देखिए यहाँ पर जो अंतिम दो लाइनें हैं उसको ध्यान से देखते हैं। नारी को हे स्थिति में रखने का दोष किसे जाता है? समाज को जाता है। समाज रूपी खेत में जैसी परिस्थितियां बनती हैं वैसे ही मनुष्य जन्म लेते हैं। नारी की अनगढ़ता, उचित स्तर के प्रयास के प्रति मूर्धन्यों की निरुत्साहिता का ही परिणाम है कि जो मूर्धन्य हुए, विद्वान हुए, वो उत्साहहीन रहे। किस कार्य के लिए? नारी को उन्होंने अनगर स्थिति में रखा, उसको उचित स्तर के प्रयास ही नहीं किए गए उसको ऊंचा उठाने का। यदि प्रयास किया जाता तो वो कहां से कहां पहुंच जाती। तो ये किसका परिणाम है? किसका? मूर्धन्यों की निरुत्साहिता का ही परिणाम है। उन्होंने उत्साह ही नहीं दिखाया नारी को ऊपर उठाने का। तो हमारा ही दोष है यदि हमारे परिवार की जो नारी है वो अशिक्षित है, अगर वो स्वावलंबी नहीं है, अगर वो शीलवान नहीं है, तो दोष किसका है? समाज का ही है, परिवार का ही है, आसपास की परिस्थितियों का ही है। आगे चलते हैं। एक और बहुत सुंदर कहानी आती है। एक गोताखोर बहुत दिनों से असफल रह रहा था। बड़ा परिश्रम करता लेकिन कुछ मिलता नहीं। पेट भरने के भी लाले पड़ गए, कुछ रास्ता सुझाई ना देता, कोई रास्ता दिखाई ना देता। एक दिन एक नदी के किनारे बैठ गया और सोचने लगा कि ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि यदि आप सहारा ना देंगे तो मैं कैसे जीवित रहूंगा। देवताओं का मन पिघला। उन्होंने एक पानी के अंदर डुबकी लगाई, एक पोटली हाथ लगी, आकर उसको दे दी और उसको हाथ में पोटली मिल गई। तो उसने क्या किया, उसके अंदर देखा तो उसके अंदर तो कुछ भरा हुआ था, पत्थरों जैसा दिखाई देता था। उसने बोला, लो पत्थर दे के चले गए देवता। वो एक एक पत्थर निकालता,
पानी के अंदर फेंकता जाता, पानी के अंदर फेंकता जाता। ऐसे करते करते जब अंतिम टुकड़ा था, उसको जब उसने ध्यान से देखा तो ये तो बहुमूल्य रतन था, बहुमूल्य नीलम था। उसने उसके मन में चेतना जगी कि ओह, मैं तो क्या गवा चुका। बड़ा दुख प्रकट किया। इतने में देवता फिर प्रकट हो गए। क्या बोलते हैं, अकेले तुम ही इस दुनिया में परमादि नहीं हो। यहाँ तो प्रमाद किया ना, आलस्य। कैसा आलस्य? कि ध्यान ही नहीं दिया, सदुपयोग ही नहीं किया समय का। तो परमा उसको ध्यान देता कि उसके हाथ में क्या है। सदुपयोग की तो बाद में बात आती। तो अब वो कहते हैं, अकेले तुम ही इस दुनिया में परमादि नहीं हो, और लोग भी हैं जो रतन राशि से बढ़कर जो जीवन संपदा है उसको भी इसी तरह बर्बाद करते हैं। जाओ, जो तुम्हारे पास बचा है उसे बेचकर आज का काम चलाओ, अपनी समझ को बढ़ाओ, ताकि धन पाने का ही नहीं, उसके उपयोग का बोध भी हो सके। अब धन कमाना तो आसान है, लेकिन उसका उपयोग करना, उसका भी बोधत्व हमें होना चाहिए। अब देखिए अंतिम लाइन इसकी कहानी के अंत में क्या देते हैं आचार्य जी, नारी भी समाज का एक ऐसा ही उपेक्षित रतन है जिसे हम कौड़ियों के मोल गवाते और फिर सिर धुनते पछताते हैं। अब यदि हम अपनी नारी को ही समझ जाते, उसकी महत्ता को, उसके अंदर के गुणों को यदि हम पहचान जाते, उन गुणों को यदि हम निखार लेते, तो क्या से क्या बन जाता है। यदि हम अपनी पुत्री और पुत्र के अंदर भेद करते हुए पुत्री को तो स्कूल भेजा ही नहीं, केवल पुत्र को ही भेजते रहे, उसी को लाड प्यार करते रहे, और पुत्री जो है वो उपेक्षित पड़ी रही, तो परिवार का एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, बहुत बड़ा। यहाँ पर छोटा नुकसान नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। वो क्या से क्या बन सकती थी, लेकिन हमने उसको किस स्थिति में रखा, उपेक्षित स्थिति में। ठीक है, आगे चलते हैं। अनमोल हीरा। किसी किसान को जमीन खोदते समय एक चमकीला कांच मिला। खेलने के लिए उसने बच्चों को दे दिया। बच्चों को उसकी चमक बहुत अच्छी लगी। पड़ोस में एक सेठ जी रहते थे, उनके सेठ के जो बच्चे थे उनको हीरा बड़ा पसंद आया, वो जो कांच का टुकड़ा था। तो उन्होंने कहा पिता से कि हमें तो वैसा ही कांच का टुकड़ा चाहिए जो किसान के बच्चे के पास है। तो उस सेठ ने किसान को बहला फुसला के कुछ पैसे दिए, वो कांच का टुकड़ा दे दिया। अब सेठ के बच्चे और जोहरी के बच्चे आपस में खेल रहे थे। तो उन्होंने, अब जोहरी के बच्चों ने देखा कि ये तो बहुत अच्छा सा कोई टुकड़ा है, उन्होंने लेने की इच्छा की। तो उस जोहरी ने सेठ को कुछ कीमत देकर वो कांच का टुकड़ा जो था वो ले लिया। और उसको जब देखा तो ये तो जोहरी था। वो तो जोहरी ने जब देखा तो उस टुकड़े को कहाँ तक पहुंचा दिया, राज परिवार तक उसकी पहुंच थी। अब वहां पर राजकुमार ने हट की उसको लेने की, सौदा तय हुआ, और वो जो टुकड़ा था कांच का वो कहाँ तक पहुंचा, राज मुकुट की शोभा तक पहुंचा। अब जिन्होंने कम दाम में उसे बेचा वो तो अनजान था। मोल हीरे का नहीं, जानकारी का लाभ मिला। अब देखिए यहाँ मोल किसका लाभ मिला उनको, केवल हीरे का नहीं है, यहाँ पर जानकारी का। हमें जानकारी ही नहीं कि वो कांच है या वो हीरे का टुकड़ा है। नारी समाज की एक बहुमूल्य हीरा है, उसकी कीमत बहुत कम लोग जानते हैं। जो उसका मूल्य जानते हैं उसे उपयुक्त दिशा में सुनियोजित कर देते हैं, वे निहाल हो जाते हैं। जो इस बहुमूल्य हीरे की कीमत जानते हैं, ठीक है, उसको सही दिशा में सुनियोजित कर देते हैं। उसकी हॉबीज क्या हैं, उन्हीं को हम यदि हम पॉलिश कर दें, उसी को हम डेवलप कर दें, उसको निखार दें, तो वो क्या हो जाते हैं, घर कैसा सुंदर स्वर्ग सा हो जाता है। यदि हम उसको सहयोग करें, उसका सम्मान करें, उसको शिक्षित करें, स्वावलंबी करें, तो हम जो है मानवता उसकी ऋणी हो जाती है। आगे चलते हैं एक और कहानी की ओर। आंतरिक सौंदर्य की अनुभूति। अब संगीतकार गालफर्ड के पास उनकी एक शिष्या अपने मन की व्यथा कहने गई। क्या व्यथा उसने बताई, कि वह कुरूप थी। सब लोग उसको कुरूप कहते थे। अब जो है नारी जो है, कोई एक बच्चा है, उसको हम कहें
कि तेरी शक्ल ऐसी है, तुम तो कुरूप दिखाई देती हो। उसको क्या मालूम कि वो सुंदर दिखाई देती है या असुंदर दिखाई देती है। लोग उसको कैसे बोलते, कुरूप दिखाई देती है। तो उसके मन में ये भाव आ गया कि मैं तो कुरूप हूँ। तो जब भी वो संगीत के लिए मंच पर जाती, तो अंदर का जो भाव था कि मैं तो कुरूप हूँ, और दर्शक जो है उसको देखते ही उसकी हंसी उड़ाएंगी, नापसंद करेंगे, तो जो संगीत विद्या थी उसको, वो उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाती और वापस आ जाती, मंच पर अच्छे से गीत प्रस्तुत नहीं कर पाती। और उसने अपनी व्यथा अपने गुरु को बताई। तो गुरु ने क्या समर्थन दिया कि तुम पहले एक बड़े शीशे के सामने खड़े होकर अपनी छवि को देखते हुए गाने की सलाह दी, और कहा कि वो कुरूप नहीं है जैसी कि वो मानती है, और स्वर की मधुरता और कुरूपता का तो कोई संबंध है ही नहीं। जब वो भाव विभोर होकर गाती है, तब उसका आकर्षण बहुत बढ़ जाता है। तो वो तो कुरूप दिखाई ही नहीं देती उस समय। तो अपने मन की ये हीन भावना है, उसको वो निकाल दे। सुंदरता के अभाव को सोचे ना, वरन किसको सोचे, स्वर की मधुरता को, और भाव विभोर होने की मुद्रा से जो आकर्षण पर अपने विचार करे और अपने आत्मविश्वास को यदि वो जगा ले, तो बहुत ही संगीत जो है वो उभर के आएगा। लड़की ने यही किया, और जो पहले दिनों में बड़ी डरी हुई थी, और अब जो है उसके अंदर नया साहस, नया उत्साह इकट्ठा होने पर उसने बहुत प्रगति की, और फ्रांस की एक महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर गायिका के रूप में मैरी वुडनॉल के नाम से वो विख्यात हुई। देखिए यहाँ पर एक प्रेरणा दी, एक सहयोग मिला, गुरु का मार्गदर्शन मिला, अंदर का जो आत्मविश्वास डगमगा गया था, वो यहाँ पर समाप्त हुआ। आगे चलते हैं एक और कहानी की ओर। आदत सुधारी, महामानव बनाया। एक बालक बहुत जिद्दी था, वस्तुएं इधर उधर बिखेर देता था, बोलने में हकलाता था, पर जब उसे उपयुक्त अध्यापक मिले, तो लड़के की सभी आदतें, बुरी आदतें जो थी, छुड़ा दी गई। इतना ही नहीं, देश का महापुरुष बनाया, जिसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। यदि यह प्रयास करने के लिए अध्यापक उद्यत ना हुए होते, तो एक प्रतिभा समाज के समक्ष न आ पाती। लगभग यही बात नारी समुदाय पर भी लागू होती है। उसकी वर्तमान परिस्थितियों का कारण है अनगढ़ से सुघड़ बनाने के लिए अभीष्ट पुरुषार्थ का अभाव है। एक ही चीज की कमी है कि जो पुरुषार्थ किया जाना था वो नहीं किया गया। यदि किया जाता तो वो क्या से क्या बन जाती। आगे चलते हैं। और मोस्टली हम देखते रहते हैं बेटियों को, यदि वो पढ़ने में हमें कमजोर दिखाई देती है, यदि वो सुंदर दिखाई नहीं देती, उसका रंग गहरा है, काली है, लंबी छोटी है, तो उसको ये मान्यता उसके अंदर शरीर में, उसको उसके दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि तुम छोटी हो, तुम काली हो, तुम पढ़ने में नालायक हो। उसके अंदर ये भाव जब बैठ बैठ जाएंगे, तो वो कैसे विकास होगा? उसका विकास नहीं होगा, बिल्कुल ही रुक जाएगा। क्योंकि उसका आत्मविश्वास, किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, यदि हम उसके विश्वास को डगमगा दें, तो वो कैसे उन्नति कर सकता है? कर ही नहीं सकता। तो आगे एक और कहानी आती है। जस्टिस राणा डे ने पत्नी को सुयोग्य बनाया। पूना के जस्टिस महादेव गोविंद राणा डे अपने समय के प्रसिद्ध कांग्रेस के नेता भी थे। उनका विवाह छोटी आयु में हो गया था। धर्मपत्नी रमाबाई सर्वथा अनपढ़ थी, तो भी परिवार व्यवस्था में बड़ी कुशल और सज्जन थी। राणा डे ने अपनी पत्नी को पढ़ाना आरंभ किया। वे उच्च कोटि की विदुषी बन गई। पति के साथ सार्वजनिक कामों में भी भाग लेने लगी। मराठी, अंग्रेजी, बंगाली, 3 भाषाओं में उनने अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली। विधवा होने पर रमाबाई ने अपनी सारी संपत्ति महिलाओं की सेवा के लिए मातृ सदन स्थापित करके उसमें लगा दी। वे हर दृष्टि से एक आदर्श गृहस्थ रहे। तो कई बार ऐसा होता है कि वो माता पिता के घर में उसको शिक्षा नहीं मिली,
तो पति ये काम पूरा कर देते हैं, परिवार के अन्य व्यक्ति ये काम कर देते हैं। तो कितना सुंदर यहाँ पर उदाहरण दिया। तो आगे एक और कहानी ले सकते हैं। अवसर मिला तो चरम पराक्रम कर दिखाया। बंगाल के वर्धमान जिले में शारदा सुंदरी का जन्म एक देहाती झोंपड़े में हुआ। वहीं वो माता पिता से कुछ शिक्षा ग्रहण की। उनका विवाह एक बड़े जमींदार पुत्र ने कन्या के रूप और गुण देखकर अपनी पसंद से किया। रियासत कोर्ट ऑफ वार्ड में थी। लड़का अंग्रेजी ठाट बाट में सारे दुर्गुण, सारे बुराइयां जो था छोटी ही आयु में सीख गया और कुसंग में उसने आत्महत्या कर ली। अब शारदा सुंदरी, जिनका नाम ससुराल में स्वर्णमयी रखा गया था, 18 वर्ष की आयु में ही विधवा हो गई। इंग्लैंड सरकार ने मात्र 1500 रुपया वार्षिक पेंशन बांधी और जमींदारी जब्त कर ली। अब ये किस समय की बात है? हमारे गुलामी के समय की बात है। तो यहाँ पर एक कन्या जो है उसका विवाह हुआ और वो विधवा हो गई और सरकार ने, जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने उसकी जो रियासत थी उसको जब्त कर लिया और केवल उसको 1500 वार्षिक पेंशन बांधी और उसकी सारी जमींदारी को जब्त कर लिया। इस पर वे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी और अपनी रियासत उपलब्ध कर ली। परिवार वाले भी उन्हें फूटी आंख से न देखते थे, पर उन्होंने अपने निजी बल पर राजकाज चलाया। पति लाखों रुपया का कर्ज छोड़ गए थे, उसे चुकाया। आमदनी का बड़ा हिस्सा उस क्षेत्र के निर्धन बालकों की उन्नति में लगाया। वे प्राय 60 रुपया रियासत का पिछड़ापन वे प्राय 60 लाख रुपया रियासत का पिछड़ापन दूर करने में लगाती रही। अपना निजी रहन सहन बड़ा सादा था। उनकी व्यवस्था से प्रसन्न होकर अंग्रेज सरकार ने उन्हें महारानी की उपाधि दी। उनका कौशल अभी भी सराहा जाता है। यदि अवसर मिले तो स्त्रियां क्या नहीं कर सकती। अवसर मिलने की देर है, मौका मिलने की देर है। और हम सब महिलाएं इस बात का ध्यान भी रखें कि अब हमें जब अवसर मिला तो इस अवसर को गंवाना भी नहीं है। पूरे सावधानी से इसका सदुपयोग करना है और अपने जीवन को उन्नत बनाना है, सुंदर, विद्यावान, शीलवान, स्वावलंबी बनाना है। इसी के साथ हम आज का स्वाध्याय यहीं तक रखते हैं। जय गुरुदेव। सभी को मेरा प्रणाम। सभी इस पर विचार दें और YouTube पर लाइक करें, शेयर करें, जीवन में इंप्लीमेंट करें। जय गुरुदेव।